ये कहानी एक ऐसी बहू की है जो अचानक 100 सासों वाले एक विचित्र ससुराल में पहुंच जाती है, जहां हर सास उसे अपनी बहू मानने लगती है। हर एक का अपना हक, अपना प्यार, अपनी शिकायत और अपना सपना जुड़ा है उस एक बहू से। ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, पहचान की भी है, जहां बहू खुद को खोती नहीं, बल्कि सभी के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। गांव बरखालपुर, एक बहुत ही दूरदराज गांव, जहां एक बहुत पुराना हवेली नुमा घर था, शिव निवास। लोग कहते थे ये घर रहस्यमयी है, क्योंकि उसमें 100 बुजुर्ग औरतें रहती हैं, सभी विधवा, सभी बूढ़ी, और सभी खुद को सास कहती हैं। गांव वालों के लिए ये एक कहानी थी, अफवाह थी। लेकिन एक दिन शिवनिवास के दरवाजे पर एक नई दुल्हन पहुंची। नाम था गुड़िया, एक सीधी सादी गरीब घर की प्यारी लड़की, जिसकी शादी गांव के सबसे बड़े घर में तय हुई थी। लेकिन जैसे ही वह डोली में बैठकर वहां पहुंची, उसकी दुनिया पलट गई। गुड़िया के स्वागत के लिए कोई पति नहीं था, कोई देवर, कोई जेठ नहीं, बल्कि सामने आई 100 सफेद साड़ियों में लिपटी औरतें, जिनके चेहरे झुर्रियों से भरे थे, लेकिन आंखों में था एक अलग ही नूर। अरे मेरी बहू आ गई। अरे नहीं, ये मेरी बहू है, मैंने पूजा कराई थी। ये वही है जो मैंने अपने बेटे के लिए चुनी थी। ये वही बहू है जो रोज बेसन का हलवा बनाती है। 100 सासें और 100 दावे। गुड़िया घबरा गई। गुड़िया चुपचाप उस विशाल हवेली में रहने लगी। सुबह कोई उसके बालों में तेल लगाता, कोई उसके पैर दबाता, कोई कहता मेरी बहू ऐसे बोलती है, तो कोई कहता मेरी बहू ऐसे चलती है। शुरुआत में तो उसे प्यार जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगी कि हर एक सास को अपनी बीती बहू की याद उसे देखकर आती है। किसी की बहू बाढ़ में बह गई थी, किसी की शहर चली गई थी, किसी को बेटे ने छोड़ दिया था। गुड़िया हर दिन 100 किरदार निभाने लगी। किसी के लिए पूजा पाठ करने वाली, किसी के लिए पकोड़े बनाने वाली, किसी के लिए खाट पर बैठकर चाय पीने वाली। गुड़िया ने एक तरकीब निकाली, वह हर सास के लिए उनकी पसंद की एक चीज बनाती। किसी को टमाटर की चटनी, किसी को नींबू का अचार, किसी को बेसन की कढ़ी। हर दिन उसकी रसोई से 100 सासों के बचपन की, जवानी की यादें निकलने लगीं। धीरे धीरे सासें आपस में बोलने लगीं, अरे बहू तो सबकी है, हाँ, लेकिन जब वो मुझे तुलसी जल देती है, मुझे मेरी बहू याद आ जाती है। और जब वो मुझे सुबह गुड़ वाली चाय देती है, तो मेरा मन भर आता है। एक दिन गांव में एक रिपोर्टर आ गया। वह इस विचित्र घर की फोटो लेने लगा। उसने सवाल पूछा, इनमें से असली सास कौन है? इस पर सभी एक साथ बोली, मैं। गुड़िया मुस्कुरा दी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं इन सब की बहू हूँ, क्योंकि मैंने इनमें सबका अकेलापन देखा है। अगर किसी को बहू चाहिए, तो मैं हूँ, लेकिन अगर किसी को माँ चाहिए, तो ये सब मेरी माँ है। शिवनिवास अब एक कहानी बन गया, जहाँ एक बहू ने 100 टूटे दिलों को जोड़ दिया। वो अब वहाँ अकेली बहू थी, लेकिन 100 आंगनों में उसका नाम गूंजता था। ये कहानी बताती है कि बहू केवल रिश्तों में नहीं बंधती, वह भावनाओं से जुड़ती है। और जब एक दिल 100 दिलों को समझता है, तो वहाँ ससुराल नहीं, एक परिवार बनता है। पिछले भाग से आगे, बहू सीमा अब उस घर में थी जहाँ हर दरवाजे पर एक सास थी, और हर सास कहती थी, ये मेरी बहू है। सीमा ने इस विचित्र और रहस्यमय ससुराल को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी उमड़ते घुमड़ते थे। ये 100 सासें कौन हैं? क्या ये सच में इंसान हैं, या कोई जादू है? और मैं ही क्यों? एक दिन सावन की झमाझम बारिश हो रही थी।
सीमा कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, सीमा बेटा, हमने तुम्हारे लिए बेसन के चीले बनाए हैं। एक बूढ़ी सी सास जी आई, जो लाठी के सहारे चल रही थीं। सीमा ने नम्रता से पूछा, मां जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल, पूछो बेटा, उन्होंने कहा। आप सब 100 सासें, आप लोग कौन हैं? और मेरा यहाँ क्या काम? बूढ़ी सास मुस्कुराई, उनके होठों में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। उन्होंने धीरे से कहा, सीमा, तुम इस धरती की 100 अधूरी माँओं की बहू हो। हमने अपने जीवन में कभी बहू का प्यार नहीं पाया, न बेटा, न बहू, न परिवार। पर तुम्हारे दिल की ममता, श्रद्धा और मेहनत ने हमें खींच लाया। सीमा की आंखों में आंसू थे, तो क्या आप सब आत्माएं हैं? बूढ़ी सास ने कहा, नहीं सीमा, हम वो माएं हैं जिनका प्यार कहीं खो गया था। तुम्हारा दिल इतना सच्चा है कि हर माँ तुम में अपनी बहू ढूंढती है। ये घर एक जादुई ससुराल है जहाँ हर माँ की अधूरी ममता पूरी होती है, और तुम ही वो जादुई बहू हो जो सबकी सेवा कर सकती है। अब सीमा को नई जिम्मेदारी मिली 100 रसोई में 100 अलग अलग खाने बनाना। लेकिन वह घबराई नहीं। वह जानती थी, हर सास को सिर्फ भोजन नहीं चाहिए, बल्कि प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। पहली सास ने कहा, मुझे बाजरे की रोटी चाहिए। दूसरी ने कहा, मुझे दाल बाटी। तीसरी बोली, मुझे तो पुराने जमाने की खिचड़ी। सीमा ने हंसते हुए कहा, सुनिए मां जी, लोगों, एक दिन में 10 रसोई करूंगी, लेकिन हर एक में दिल से खाना दूंगी। 10 दिनों तक वह दिन रात मेहनत करती रही। हर सास को वह व्यक्तिगत खाना परोसती। खाना बनाते समय उनके साथ बैठती, उनकी कहानियां सुनती। धीरे धीरे हर सास के मन में वर्षों से जमी उदासी, गुस्सा और अकेलापन पिघलने लगा। एक दिन सीमा ने आंगन में एक हरी घास का मंदिर बनाया। उस मंदिर में उसने हर सास के लिए एक दिया जलाया। फिर वह बोली, मां जी, आज मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। और आप सब सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी माँ हो। इतना कहना था कि एक एक कर 100 सासें सीमा के पास आईं, उसे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। सीमा, तू हमारी जिंदगी की आखिरी रोशनी है। आज हमें वो बहू मिल गई, जिसके लिए हमने जन्मों तक इंतजार किया। सीमा को अगली सुबह एक लाल रंग की चमचमाती जादुई चुनरी मिली। उसमें 100 सितारे जड़े थे। चुनरी के साथ एक पुर्जा था। जो बहू 100 सासों का मन जीत ले, वही बने इस धरती की असली देवी। वह जहाँ जाएगी, वहाँ कभी रसोई में झगड़ा नहीं होगा, सास बहू के बीच प्यार होगा। सीमा अब सिर्फ उस घर की बहू नहीं थी, वह गांव की, समाज की, और उस हर स्त्री की प्रेरणा बन चुकी थी जो सास और बहू को एक युद्ध नहीं, बल्कि एक प्रेम का रिश्ता मानती है। जो बहू हर रिश्ते में अपनापन ढूंढ ले, वही सासों की परछाई में भी माँ ढूंढ लेती है। और जो सास बहू को बेटी बना ले, वहाँ घर नहीं, स्वर्ग बसता है।